हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुल्स एंड बियर न्यूज पर। तो शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर दिखे हुए सारे डिटेल्स पढ़ ले और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पिछले 5 दिनों का। पिछले 5 दिन जो है मार्केट के, ये अच्छे खासे बुलिश मार्केट हमें देखने मिले हैं, जो अच्छी खासी रिकवरी दी है और हमें ग्रीन मार्केट देखने को मिला है। तो ये जो है ये पॉजिटिव साइंस है मार्केट के लिए। तो अभी आगे जाके हम बात करेंगे बिजनेस का। बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं, जो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस और पुअर बिजनेस। हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस किसे कह सकते हैं? जो एक लेवल से बिजनेस डाउनफॉल था और फिर एक डाउनफॉल रीच होने के बाद वो फिर से ऊपर जाने स्टार्ट कर देता है, इसे कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और सेकंड जो है पुअर बिजनेस, जिसमें एक बार डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उसके एक लेवल के रीच होने के बाद ये ऊपर जाके एक ही लेवल पे सस्टेन करता है या उसके बाद नीचे भी आ सकता है, इसे कहते हैं पुअर बिजनेस। तो इसके साथ ये जो अभी हमने बिजनेस के रिलेटेड बात किया, उसके रिलेटेड हमारे पास एक ताजा और सनसनी खबर है। तो हाल ही में हमें जानने को मिला है स्पाइस जेट एयरवेज के रिलेटेड। आप देख सकते हैं, फ्रेश ट्रबल फॉर स्पाइस जेट एज 3 एयरक्राफ्ट लीजर्स फॉर्मर पायलट फाइल द इंसॉल्वेंसी प्लीज। तो अभी इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इंसॉल्वेंसी क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी, इसका जो मीनिंग होता है, under Corporation Act 2001, insolvency refers to a situation wherein a person or a company is unable to pay all of the debts when they fall due for the payment। आसान शब्दों में कहने जाए तो जिस भी कंपनी ने लोन या डेब्ट लिया है और उन्होंने विद इन टाइम, जिस डील में उनका लोन उन्हें मिला है उस टाइम के अंदर अगर उन्होंने वो जितना लोन अमाउंट है वो रिपे नहीं किया, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो डिफॉल्टर्स है या उन्होंने लोन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया नहीं या उन पर डेब्ट है। और अगर ऐसा डिफॉल्टर्स में या ऐसे डेब्ट में अगर एक कौन सी कंपनी चली जाए, तो जो लोन देने वाली कंपनी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कोर्ट में जाके लीगली एक्शंस लेने की, कि वो कह सकते हैं कि डेब्ट पे बैक करने की संभावना इस कंपनी में लग नहीं रही है, तो वो उन पर केस फाइल कर सकते हैं। और ये जो इंसॉल्वेंसी केस है, ये स्पाइस जेट पर पहली बार नहीं लगी है। ये इसके पहले भी बहुत बार इंसॉल्वेंसी की केसेस स्पाइस जेट पर लगी हुई है। 2016 के बाद लीगल टर्म्स टाइटन और स्ट्रिक्ट करने के कारण लोग इंसॉल्वेंसी को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी को कुछ नहीं होगा, कंपनी क्लोज नहीं होगी, बट इसका जो रिजल्ट है, ये निगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं स्पाइस जेट के न्यूज पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्पाइस जेट इज फेसिंग fresh round of troubles as 3 Ireland-based aircraft leasers and a former pilot have filed insolvency pleas in NCLT against the budget carrier claiming defaulters। आयरलैंड के 3 ऐसे एयरक्राफ्ट लीजर कंपनी है और एक फॉर्मर पायलट जो स्पाइसजेट का पायलट हो चुका है, उसने इंसॉल्वेंसी केस स्पाइसजेट पर थोपी है। और ये जो फ्रेश फेसिंग राउंड, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ये जो वर्ड बार बार रिपीटेडली हमें आर्टिकल्स में ये दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये जो केस है ये स्पाइस जेट पर पहली केस नहीं है इंसॉल्वेंसी की। इसके पहले भी बहुत बार इंसॉल्वेंसी की केसेस स्पाइस जेट पर हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएस डॉलर्स में 12.68 मिलियन के ड्यूज स्पाइस जेट पर क्लेम हुए हैं। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है बजट कैरियर स्पाइस जेट इज फेसिंग फ्रेश इंसॉल्वेंसी। आई रिपीट, फ्रेश इंसॉल्वेंसी फिर से आ चुका है वर्ड। प्रोसीडिंग्स दिस टाइम
from Indonesia's PT BBN Airlines over unpaid lease rentals totaling of $5.94 million dollars। तो ये जो BBN एयरलाइंस है, उन्होंने रेंटल पे या लीज कह सकते हैं हम, लीज एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट पे BBN एयरलाइंस ने स्पाइस जेट को एयरक्राफ्ट्स प्रोवाइड किए थे, जिनका जो रेंटल अमाउंट जो था 5.94 मिलियन का, ये स्पाइस जेट ने अभी तक रिपे किया नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने स्पाइस जेट पर केस ठोकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं BBN एयरलाइंस जो क्लेम कर रही है स्पाइस जेट ने 3 बोइंग एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक एग्रीमेंट के अंडर लीज पर लिए थे और उन्होंने उसका पोजीशन 9 जून 2024 को लिया था और उसको उन्होंने अच्छे से यूज भी किया। पर एयरलाइंस ने उन पर डिफॉल्टर के लिए एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने लीज पेमेंट जो है, जो डिसाइड हुआ था उनके बीच, जो मई से लेकर सितंबर 24 तक उन्होंने उनका जो लीज का अमाउंट था ये रिपे किया नहीं। और लीज पर देने वालों का ये भी कहना है कि स्पाइसजेट ने बहुत सारे ईमेल्स पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ये जो लीज का जो डिफॉल्टर का मैसेजेस है या न्यूज़ है, ये बहुत बार एक्नॉलेज किया है, पर फिर भी जब तक उन पर डिमांड नोटिस इशू हुआ नहीं, तब तक उन्होंने उस पर गौर नहीं किया और इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो अभी तक जो देखा वो सारे इंसॉल्वेंसी केसेस या न्यूज़ थी, ये स्पाइसजेट के खिलाफ थी। और अभी हम जानेंगे स्पाइसजेट के सीनियर काउंसिल कृष्णंतु दत्ता, इनका इस सारी डिटेल्स पर या इस सारी केसेस पर क्या कहना है। उन्होंने इन सारे एलिगेशंस पर काउंटर कोट किया है कि एयरक्राफ्ट देने की जो उनकी डेट डिसाइड हुई थी या उनका जो वक्त डिसाइड हुआ था, एज पर दी लीज और एज पर दी एग्रीमेंट वो डिलीवर किया नहीं गया था, जो लेट डिलीवर किया गया था, जिसकी वजह से स्पाइसजेट ने फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लॉसेस बहुत सारे बेयर किए हैं। और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के द्वारा लीजर्स को भी दिए गए थे और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है, पर वो इग्नोर हुआ है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी केस उन पर फाइल हुई है, वो फाइल होने से पहले ही अर्ली टर्मिनेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, पर उन्होंने वो अवॉइड कर दिया है लीजर्स ने। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है स्पाइसजेट हैज एलिगली और हमें ये भी देखने को मिल रहा है स्पाइसजेट हैज ऑलरेडी लॉज्ड क्लेम्स फॉर damages बिफोर रिसीविंग डिमांड नोटिस, Datta said, urging the tribunal to consider the airline's full defense before issuing a notice. ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट। स्पाइसजेट के सेटलमेंट टॉक्स चालू रहते कारण इस हफ्ते जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें स्पाइसजेट ने थोड़ा सा वक्त मांगा है ताकि ये सेटलमेंट टॉक्स का रिजल्ट ये मैटर सॉल्व करने के लिए यूज किया जाए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं काउंसिल्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स स्पाइसजेट is present and sought time to seek instruction on the future course of action to be taken in matter, NCLT National Company Law Tribunal said in an order। और स्पाइसजेट ने जो वक्त मांगा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके कारण एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये जो प्रीवियस फ्राइडे को जो हियरिंग हुई थी, उसमें कोई इश्यू नोटिस की नहीं है स्पाइसजेट के लिए। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 21 अप्रैल को शेड्यूल की गई है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जरूर ये हियरिंग देखिएगा और आपको जो है इसके रिलेटेड 21 तारीख को हियरिंग की और सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और सारी इंफॉर्मेशंस हमें अपडेट्स उसके रिलेटेड मिल जाएंगे।
ये जो आप देख सकते हैं, एज ऑफ मार्च 2025 more than 20 insolvency petitions have been filed with NCLT Delhi bench, primarily by aircraft leasers, vendors, and former employees. However, none of yet resulted in full-fledged, I repeat, यहाँ पर full-fledged लिखा हुआ है, सारे यहाँ पर फोकस दीजिएगा, full-fledged insolvency proceedings। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में यह इसे कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी केसेस जो स्पाइसजेट पे फाइल हुई है उसके हिसाब से हम स्पाइसजेट को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च 2025 तक 20 से ज्यादा इंसॉल्वेंसी पिटीशंस स्पाइसजेट के खिलाफ फाइल किए गए हैं, एयरक्राफ्ट लीजर्स के तरफ से, वेंडर्स की तरफ से और फॉर्मर एम्प्लॉयज जो स्पाइसजेट में काम किए हुए हैं। पास्ट एम्प्लॉयज जो है उन्होंने स्पाइसजेट छोड़ दिया है, उनके तरफ से भी इंसॉल्वेंसी के पिटीशंस फाइल हुए हैं, पर 100% फुल फ्लेज इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स अभी तक इसके रिजल्ट में आई नहीं है कि स्पाइसजेट जो है ये इंसॉल्वेंसी केस में फंस गई है, ऐसा यहाँ पर 100% फुल फ्लेज में प्रोसीडिंग्स कभी हुई नहीं है। तो ये जो है ये फोकस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर दोस्तों हमने मानना चाहिए, हैट्स ऑफ टू स्पाइसजेट, इतने सारे टेंशन होने के बावजूद, इतने सारे इंसॉल्वेंसी केसेस होने के बावजूद और इतने सारे फाइनेंशियल टेंशन होने के बावजूद भी स्पाइसजेट अभी भी उनको ग्रो करने के लिए और ये सारे जो इश्यूज और एलिगेशंस उन पर हो रहे हैं ये रिजॉल्व करने के लिए वो बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पाइसजेट एयरलाइन ने जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है वो सारे क्लियर करने के लिए उन्होंने 3,000 करोड़ के जो शेयर्स है ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू रेज किए हैं, जिसका उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और जरूर ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इनमें ये रिजॉल्व करने के लिए इनकी ये जो रेज की गई है जो फंड्स है, ये जो शेयर्स है, इसका बहुत सारा हेल्प होगा उनको। हम यहाँ पर देख सकते हैं लोगों, on 17 March, SpiceJet founder Ajay Singh announced a 294 crore capital infusion through a promoter group entity. Funds raised via warrant conversion into equity shares will further increase the promoter group's stake in the airlines. तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च को अजय सिंह ने 294 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन अनाउंस किया है जो प्रमोटर ग्रुप एंटिटी के थ्रू जा रहा है। जो फंड्स ये रेज हुए हैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू, वो जो है फर्दर मतलब आगे जाके बढ़ेंगे और उनका जो बढ़ने के बाद जो फायदा है वो प्रमोटर्स ग्रुप के स्टेक्स को होगा जो उन्होंने एयरलाइन में इन्वेस्ट किया है। सर्वे और एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पाइसजेट का जो ये इशू है, ये पैंडमिक जो कोविड-19 था उसके बाद यहाँ पर जो डाउनफॉल है ये चालू हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 2023 में स्पाइसजेट का 7.3% का मार्केट शेयर था, मार्केट कैप था। पर जैसे हम यहाँ पर देखेंगे आगे आगे जाते जाते अगस्त 2024 में स्पाइसजेट का 2.3 तक उनका जो मार्केट शेयर है ये डाउन हुआ। और आगे जाके हम देख सकते हैं ये जो है उनके जो एयरक्राफ्ट थे ये 36 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट, मतलब जो 36 काउंट में जो एरोप्लेन्स थे एयरवेज के एयरलाइंस के जो उड़े नहीं थे, उन्होंने उड़ान नहीं भरी थी। इसकी वजह से उनका जो शेयर प्राइस मार्केट शेयर जो है ये बहुत सारा डाउन हुआ। और हम आगे भी यहाँ पर जो देख पाएंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर क्लेम किया था कि 2024 में स्पाइसजेट ने सिर्फ लगभग 6 मिलियन पैसेंजर्स उन्होंने कैरी किए थे, मतलब उनके पास 6 मिलियन कस्टमर्स ही थे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 3.7% का मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया था।
क्वार्टर दिसंबर में स्पाइस जेट ने उनकी जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है ये एक बार पोस्ट किया था, जो थी 240 सीआर। 240 सीआर का जो प्रॉफिट था, ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया था, शेयर किया था, जिसका जो 32% इंक्रीज है 181.1 सीआर से लेके 240 सीआर तक उनका 32% का इंक्रीज गेन हुआ था, प्रॉफिट हुआ था सेम पीरियड में, सेम अर्लियर पीरियड में। और जिसका 12th कॉन्सेक्यूटिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर कहा गया है इस स्पाइस जेट का, जो 14% से उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है। और एज अ रिकवरी प्लान एयरलाइन ने 30 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को बैक टू सर्विस में, मतलब फिर से 12 से 15 मंथ में ये जो 30 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है, ये फिर से वो चालू करने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स उनका रिकवरी प्लान के हिसाब से उन्होंने रिकवरी के लिए ये प्लान किया है। और उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि एयरप्लेन जो है, स्पाइस जेट का एयरलाइन जो है, ये फिर से बहुत भारी वाला कमबैक करेगी। और उन्होंने एफर्ट्स चालू कर दिए हैं कमबैक लाने के लिए। तो हम ये भी देख सकते हैं बोइंग 737 मैक्स का जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट जेट है, ये उन्होंने 29th ऑफ जनवरी को री इंट्रोड्यूस किया है। और इन्होंने कमबैक के लिए एक अच्छा खासा स्टेप उठा लिया है और उनके एफर्ट्स जारी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सनसनी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा बीबीएन न्यूज के साथ। बीबीएन माने की बुल्स एंड बियर न्यूज के साथ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।